हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष फैमिली। क्या आपने कभी इमेजिन किया है व्हाई इंडिया हैज़ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, ड्रेसेस, कल्चर एक्सेट्रा? दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ बीन टाइम टू टाइम रूल्ड बाय डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़। सो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी बैटल्स हैं विच हैव लेड टू द रूल ऑफ डिफरेंट ethnic communities in India. So here we are with the 5 battles that have changed the course of Indian history. हाँ जी, वो battles यानी वो युद्ध जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा बदल कर रख दी थी। तो सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे है हमारे सेकेंड बैटल ऑफ तराई यानी तराई का दूसरा युद्ध विच टुक प्लेस इन 1192। तराई का पहला युद्ध 1191 में हुआ था बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान थे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेसिटी की एक ब्रांच यानी शाखांबरी चौहान्स ऑफ अजमेर। पृथ्वीराज चौहान हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द लास्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। और मोहम्मद बिन गौरी की बात करें तो ही वॉज फ्रॉम सेंट्रल अफगानिस्तान। घुरिद एम्पायर के जो वो किंग थे सेंट्रल अफगानिस्तान से। मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ जैसे कि पंजाब सिंध ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था। एंड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई विच टुक प्लेस इन 1191 ही वॉज बैडली डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी वॉज बैडली डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान एंड देन ही वेंट बैक टू सेंट्रल अफगानिस्तान इन हिज एम्पायर एंड विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिएशन ही वॉज रेडी टू टेक हिज रिवेंज बैक। और फिर उसी के साथ उन्होंने जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराई यानी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनकी बैटल थी उसकी शुरुआत की। एंड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान वॉज बैडली डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी एंड ही वॉज टेकन बैक टू अफगानिस्तान वेयर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। सेकेंड बैटल ऑफ तराई। तराई इज़ अ प्लेस इन हरियाणा। तराई जो है हरियाणा में एक जगह है उसका नाम है, ठीक है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस मोहम्मद गौरी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू रूल इंडिया। ही वॉज ऑलरेडी बिजी विद हिज घुरिद एम्पायर इन अफगानिस्तान। वहाँ पे जो उनकी अपनी ही जो है वो सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी। सो ही गेव इंडिया टू हिज स्लेव विच इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक वही जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के जो है वो स्लेव यानी उनके सेवक हुआ करते थे। एंड दिल्ली वॉज हैंडेड ओवर टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज फॉलोड बाय इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान एंड सो मैनी पीपल। एंड इसी से शुरुआत होती है हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में कई सारी डायनेसिटीज़ हैं जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी मामलुक यानी स्लेव डायनेसिटी, फॉलोड बाय तुगलक्स, फॉलोड बाय खलजीज, फॉलोड बाय तुगलक्स फॉलोड बाय साइद एंड लेटली लोधी डायनेसिटी। जो लास्ट डायनेसिटी होती है दिल्ली सल्तनत की वो है लोधी डायनेसिटी। And after this Babur was knocking at the doors of India. Babur कौन है? Babur was from the Timurid lineage and he was a ruler of Fargana which was in Uzbekistan. तो बाबर जो है वो तैमूर के जो है वंशज माने जाते हैं। and Babur was ready to take a hand with the Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. So a battle took place in Panipat in 1526. पानीपत इज अ प्लेस इन हरियाणा। पानीपत हरियाणा में एक जगह का नाम है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट वॉरियर। बहुत ही छोटी एज से ही उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया था एंड ही वॉज रेडी टू टेक इंडिया एज वेल। एंड ही इट इज़ नोन दैट ही हैज़ इंट्रोड्यूस द गन पाउडर इन इंडिया। ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज अ गन पाउडर ऑलरेडी इन इंडिया बट उसका जो मैसिव जो मास जो है एट अ लार्ज स्केल का यूसेज जो है वो बाबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही वॉज हैविंग अ वेरी ग्रेट एंड ट्रेन्ड गनमैन्स ऑल्सो। तो विद हिज एडवांस वेपनरी एंड विद हिज एडवांस टेक्निक्स इन द वॉर्स ही सक्सेसफुली वॉन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो इसी से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की इंडिया में 1526 से। बाबर शॉर्टली रूल्ड इन इंडिया 1526 टू 1530। ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन हुमायूं। बीच में एक सूर इंटररेग्नम का पीरियड आता है एंड देन
With the second battle of Panipat, Akbar again retook the throne of Delhi, and Akbar followed by his son Jahangir, Jahangir followed by his son Shahjahan, Shahjahan followed by his son Aurangzeb। 1707 तक जो है वो मुगल्स, ग्रेटर मुगल्स का जो है वो रूल रहता है। तो विद द सेकेंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंडिया में जो है मुगल एम्पायर की जो है वो शुरुआत हो जाती है, ठीक है। एंड देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट बैटल है विच हैज चेंज द कोर्स ऑफ इंडिया इज बैटल ऑफ प्लासी विच टुक प्लेस इन 1757। देखिए मुगल्स के आते आते, फिर लेटर मुगल्स के आते आते 1707 के बाद जो लेटर मुगल्स के आते आते बहुत ही सक्सेसर्स जो है वीक हो जाते हैं, और जो है उनके जो है रेवेन्यू बहुत डाउन हो जाते हैं, उनका एक्सचेकर पूरा खाली हो जाता है। इसी के साथ साथ जो है रीजनल जो है किंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एमर्ज हो जाते हैं। मुगल एम्पायर अपने जो है वो एकदम बिखराव और टूटने की कगार पर आ जाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जो है रीजनल पावर कॉल्ड मराठास, मराठास भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फॉरेन पावर सच एज यूरोपियन पावर्स वर एंटरिंग इंडिया। पोर्टुगीज 1498 वास्को डी गामा हु एंटर्ड इंडिया, देन डच एंड देन इंग्लिश एंड फ्रेंच। पोर्टुगीज जो है वो गोवा में सिमट कर रह जाते हैं, और डच जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच वर लेफ्ट इन इंडिया। और इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है राइवलरी होती है, इट लेड टू दी वॉर्स कॉल्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, और उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स है दे एमर्ज विक्टोरियस। तो ब्रिटिशर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने अपना फैक्ट्रीज डालनी शुरू कर दी होती है, जैसे कि बॉम्बे एंड मद्रास एंड कैलकाटा विच इज़ इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंशन होने लगता है। दे वर एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू यूरोप, एंड देन टेकिंग बैक इम्पोर्टिंग बैक दी फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया। तो इनके रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, बट दे वर कॉन्स्टेंटली इरीटेटेड बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल। तो उनको ऐसा लगता है कि यदि हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेस पे ना करना पड़े एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वाई वी कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो उन्होंने सोचा वाई नॉट टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर हैंड। और इनकी जो एक सेटलमेंट हो, इनकी जो फोर्टिफिकेशन हो रहा होता है सेटलमेंट का, तो उससे जो है नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला वॉज वेरी मच एंग्री। देन इसी के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण दिस बैटल ऑफ प्लासी 1757 टुक प्लेस। प्लासी इज अ प्लेस इन बंगाल, और बहुत ही जो है छोटी आर्मी होती है इंग्लिश की, बट फिर भी जो है दे वर सक्सेसफुली डिफीटिंग दी नवाब्स ऑफ बंगाल विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय दी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की जो है इसमें हार होती है, एंड ब्रिटिशर्स का जो एक मेजर जो है वो टैक्टिक वो रहती है कि डिवाइड एंड रूल। तो जो मीर जाफर जो होते हैं उनको जो he was one of the administrator in the रूलरशिप ऑफ बंगाल, तो उनको जो है वो ब्राइब करते हैं, एंड द ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन दिस बैटल एंड दे वॉन दिस बैटल ऑफ प्लासी। तो इससे जो है वो कंसोलिडेशन होना जो है वो शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स का इन इंडिया, ठीक है। देन द नेक्स्ट बैटल इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यस, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच टुक प्लेस इन 1761। पानीपत अगेन अ प्लेस इन हरियाणा। तो मराठास, इट वॉज बिटवीन दी मराठास एंड दी अहमद शाह अब्दाली। मराठास एंड दी अहमद शाह अब्दाली। मराठास हैज़ अ विजन टू रूल दी होल इंडिया। मराठास को जो विजन होता है एक जो है पूर्ण जो है साम्राज्य स्थापित करना भारत के अंदर, तो उसी के लिए जो है ये बैटल लड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर बैडली डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि सबसे पहले देखो मराठास जो है महाराष्ट्र में होते हैं, दे हैव टू मार्च टूवर्ड्स इंडिया। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोबिलाइजेशन दे वर बैडली डिफीटेड। अगर कोई भी बैटल में वेयर इंडियंस आर डिफीटेड तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। नंबर वन इज लैक ऑफ यूनिटी। इंडिया में ऑलरेडी जो है इतना ज़्यादा जो है फ्रेगमेंटेशन हो रखा होता है, सब जो है राजा जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, यूनिटी जो है कुछ नहीं होती। एंड नंबर टू इज लैक ऑफ अपडेटेड वेपनरी जो है वो उनके पास नहीं होती है। सो दीज वर द रीजंस why Marathas were defeated in the third battle of
पानीपत। तो इसी के साथ जो है मराठास का जो सपना होता है टू क्रिएट अ पैन इंडिया एम्पायर जो है वो टूट जाता है, और ब्रिटिशर्स को इसका इनडायरेक्ट जो फायदा होता है वो पहुंचता है ब्रिटिशर्स को। मराठास जिनको उन्हें जो है सबड्यू करना था वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा शैटर्ड हो चुके हैं, तो अब सिर्फ एक ही पावर जो है इंडिया में रही है, दैट इज दी ब्रिटिशर्स। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 at Buxar which is in Bihar. The Battle of Buxar took place between the Britishers and the combined forces of Shah Alam, Sujauddaulah and Mir Qasim. So Shah Alam, the last the later Mughal ruler, and Sujauddaulah from Awadh, and Mir Qasim was a Nawab of Bengal. तो तीनों की जो combined forces होती है वो Britishers defeat कर देते हैं, and with the treaty of Allahabad, इलाहाबाद की treaty के साथ ही जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो revenue rights, which was very important thing, the revenue rights went into the hands of Britishers, and it led to the subjugation, complete subjugation of Indian continent, Indian subcontinent under the British rule. तो ये थी हमारी 5 important battles which has changed the course of Indian history.